बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज इस वीडियो का फोर्थ और लास्ट पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। जी तो देखिए, मैंने दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर ली है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरी दूसरी आस्तीन कंप्लीट करी है और पहली ये आस्तीनें कंप्लीट हो गई थी। डिक्रीज का अमल भी मैंने आपको बता दिया, बंद करने का भी बता दिया। ठीक है, ये पूरा आप देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसको एक फंदा लेके आस्तीनों में डाल लिया था, ठीक है, और एक मैंने बैक में रख दिया था। तो ये फंदे मैंने बैक से उठाए इस तरह, और यहाँ तक आके फिर मैंने इसको इसी तरह एक फंदा मैंने आस्तीनों में लिया, एक फंदा मैंने बैक में लिया। और यहाँ पर भी मैंने ये देखिए फ्रंट मैंने छोड़ दिया था, यहाँ से मैंने इसको आस्तीनें स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। जैसे मैंने वो बनाई है इसी तरह सेम बिल्कुल मैंने आस्तीन वो इसी तरह बनाई है। अब देखिए, मैं ये वाले हिस्से को भी ज्वाइन कर लूंगी जिस तरह चल रहा है। ये हिस्सा अभी देखें, केबल यहाँ पर ट्विस्ट नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल ही चल रहा है जैसे चलता है। ठीक है, जो जैसा फंदा है वैसे ही चलाएंगे। ठीक है, इसको हम जरा सा टाइट कर लेंगे। इस फंदे को बिनने के बाद हम टाइट कर लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखें पूरी सिलाई जिस तरह चल रही है, मैं पूरी सिलाई वो कंप्लीट करूंगी। सेम कुछ भी नहीं है, जैसा पैटर्न चलेगा हम इसी तरह चलाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं अभी जो है वो ट्विस्ट नहीं होगी, जैसे बन रहा है मैं ऐसे ही बना के इसको सिलाई को कंप्लीट करूंगी। जी तो देखिए, अब ये दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई। अब हमें इस तरह ही जिस तरह चल रहा होगा इस तरह हम बनाते जाएंगे। ठीक है, पूरी पीछे से बैक जिस तरह उल्टी सिलाई बनेगी वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम सीधी तरफ आएंगे। बस रिजेस का ख्याल रखिएगा कि जब 2 रिजेस हमारी हो जाएंगी तो दोनों टर्न होंगी, और जब 4 रिजेस हो जाएगी तो हम बड़ी वाली केबल को भी टर्न करेंगे, यानी तीनों को एक साथ टर्न करेंगे। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा आर्म होल तक, ये देखें यहां से मैं इसको इतना कंप्लीट करूंगी जितना मुझे इसकी लेंथ की जरूरत होगी, वो मैं आपको फिर जब बना। तो देखिए, मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम क्रॉच एरिया बनेंगे और मैंने इसकी लेंथ रखी है 6.5 इंच के करीब जो है वो इसकी लेंथ रखी है। अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 7.5 बच्चे की हाइट के हिसाब से है। मेरे बच्चे की जो हाइट है उसके हिसाब से मैंने 6.5 रखी है। इसके बाद हम क्रॉच एरिया बनाएंगे, तो वो किस तरह बनाएंगे देखते हैं। जी तो देखिए, क्रॉच एरिया के लिए हमें ये 9 स्टिच हमने जो लिए थे, 2 हमारे आई कॉर्ड के थे, 7 हमारे बटन बैंड के थे और हमारे ये वाले भी। ठीक है, तो दोनों को हम इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, बटन होल वाला मैंने ऊपर रखा है और जो दूसरा है जहां पर हम टाकेंगे बटन को, वो हमने क्रॉच एरिया से ये हो जाता है। देखें, डबल पॉइंट निडल से जो है वो मैं इसको उतारूंगी। पहले ये वाला हिस्सा उतारूंगी, फिर दूसरा 9 स्टिच जो है वो मैं इसमें उतार लूंगी। क्रॉच एरिया बनाने से ये होता है कि बच्चे डायपर पहनते हैं, उससे बहुत इजी जो है वो परेशानी नहीं होती। इसी तरह से हम इसको भी उतार लेंगे। जी तो देखिए, मैंने इस दोनों को डिडल पे उतार लिया। अब देखिए, हम दोनों को इस तरह ज्वाइन करेंगे, पॉइंट अप कर देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला हम ऊपर से लेंगे और इसको हम पीछे वाले को नीचे से लेंगे। ठीक है, इस तरह लेते हुए हम जाएंगे और धागा मैं बाहर रख लूं पहले। ठीक है, और हमें दोनों को नेट करके ही बनाना है। दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम दोनों को 1 कर देंगे। ठीक है, फिर ये ऊपर से लेंगे, पीछे से लेंगे, इसको नीचे से, दोनों को हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है ना वो ये क्रॉच एरिया इस तरह वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ये लेंगे, पीछे से लेंगे और दोनों को हम 1 कर देंगे। इसको भी उतार देंगे, इसको भी गिरा देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये बनता चला जाएगा। ठीक है, ये लिया, दोनों को हमने 1 कर दिया। इस तरह ये मैं पूरे इसको इसी तरह कंप्लीट करूंगी। जी तो इस तरह देखिए, ये आखिरी फंदे को भी हम उतार लेंगे दोनों को। ठीक है, 1 करा और इस तरह हमने इसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह ये क्रॉच एरिया हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इससे बनाने से ये होता है कि बच्चे डायपर वगैरह पहनते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो इसको रुमाली समझ लें। हम यहाँ इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चों आसानी से जो है वो
मुश्किल ना हो, बच्चे डायपर पहनते तो ये वाला हिस्सा जो पार्ट है वो खींचे ना। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाऊंगी। अभी जो है ये मेरी 2 3 4 अभी जो है वो, अब देखिए मैं गोल गोल बनाऊंगी, है ना। अब ये पूरा इस तरह हम गोल गोल बनाएंगे और ये वाली साइड, एक साइड जो हमारी सीधी आएगी और दूसरी साइड हमारी उल्टी आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तो फिलहाल देखिए इस तरह जिस तरह फंदा दिख रहा है हमारी ये सीधी साइड है, क्योंकि गार्डर स्टिच में एक सीधी आती है और एक उल्टी आती है लाइन। इसी तरह इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो देखें अब ये वाला पार्ट आ गया, इसे भी हम सीधा ही नेट करके बनाएंगे, लेकिन जब दूसरी वाली लाइन आएगी तो हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि हम गार्डर स्टिच बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एक लाइन सीधी होगी और एक लाइन इसकी उल्टी होगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर, अब मैं क्रॉस एरिया के लिए यहाँ पर फंदे भी बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो, ये यहाँ तक जो है वो मेरे पास 86 फंदे हैं। और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 86 को अलग अलग डिवाइड करूंगी, मुझे सिर्फ एक फंदे की पीछे हमें जरूरत होगी, क्योंकि हम यहाँ पर भी क्रॉच एरिया, यहाँ पर बैक साइड में भी क्रॉच एरिया बनाएंगे और हम सामने भी बनाएंगे, दोनों तरफ जो है वो क्रॉच एरिया। देखिए मैं एक फंदे का इजाफा कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह लेके और पीछे से बस एक दफा ही हमें एक फंदे का जो है वो इजाफा करना है। ठीक है, तो मैं इसको पीछे से लेके एक फंदा इस तरह बना दिया, तो ये एक फंदे का इजाफा हो जाएगा। डिवाइड करें 86 को तो हमें दोनों साइड जो है इक्वल फंदे मिले। तो अब देखिए मैं पूरी ये सिलाई इसको निट करूंगी और ये वाले फंदे जैसे दिख रहे हैं, यानी 4 फंदे छोटी केबल के और एक उल्टा आएगा, 12 फंदे में हमें निट करने और एक फंदा हमारा उल्टा आएगा, हम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए एक सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम इस तरफ आ गए हैं और ये अब हमारी यहाँ से जो दूसरे जो लाइन शुरू होगी हम इसे उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब तक हमें बनाना है। ठीक है, ये अब देखें हमें उल्टी सिलाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो एक दफा ये सीधा बनेगा, एक दफा ये उल्टा बनेगा। ठीक है, ये 9 फंदे तो हमारे उल्टे ही बनेंगे। ठीक है, इस तरह हमें ये सिलाई जो जैसे देखेंगे हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये 9 फंदे हमने उल्टे बना दिए, यानी पल्स पल्स बनाए, धागा बाहर किया। अब देखें जैसा ये यहाँ तक जिस तरह चल रहा है पैटर्न, यानी छोटी केबल और बड़ी केबल और बीच में एक फंदा जो हमें उल्टा बनाना है, यानी पल्स वाइज, वो हम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, ये वाला भी हिस्सा और ये वाला भी हिस्सा हम सेम ऐसे ही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए धागा अंदर करके ये एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा, धागा बाहर। अब जैसे दिख रहा है हम ऐसे बना के कंप्लीट करेंगे जी। तो ये छोटी केबल के 4 फंदे हमें नेट करके बनाने। अब देखिए ये यहाँ, अब ये फंदे जो है हमें पल्स वाइज बनाएंगे, धागा अंदर किया, क्योंकि ये उल्टी सिलाई चल रही है तो हमें इसको उल्टा बनाना है। ठीक है, ये पूरा हमें उल्टा बना के कंप्लीट करना है, इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ये उल्टा बनाना है और पूरा मैं यहाँ तक इसको पूरा उल्टा बनाऊंगी। और ये जो फंदे जो आपको दिख रहे हैं, छोटी केबल बड़ी केबल, बीच में एक फंदा हमारा उल्टा चल रहा है, इसको बना के यहाँ पर पूरा मैं इसको कंप्लीट करूंगी। यहाँ तक हमें उल्टा बनाना है, फिर जिस तरह सामने ही जो केबल के फंदे बन रहे हैं इसी तरह हम बना के इसको कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर फंदों का इजाफा करेंगे और इन्हीं 9 फंदों के बीच में हम इजाफा करेंगे। और देखिए मैंने पीछे भी इसी तरह किया है कि एक फंदा जब मैंने इजाफा किया था, 86 फंदे थे मेरे पास, तो मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, यानी आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। तो इधर जो है मेरे पास 43 फंदे आ गए, इधर भी 43 फंदे आ गए। एक फंदे की कमी थी जो मैंने इसको बीच में, क्योंकि इजाफा करना है क्रॉचेट। अब देखें यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 9 फंदे हैं, तो 9 फंदों को किस तरह डिवाइड करेंगे कि 4 तो हम नेट करके बनाएंगे, यानी 2 3 एंड 4। अब इस फंदे को हम बीच में रखेंगे और 4 फंदों के बाद देखें एक फंदे का इजाफा किया, हमने मार्क लगा देंगे यहाँ पर ताकि हमें याद रहे। इसको हमने नेट किया, इसके बाद अब हमें जो है वो मार्क लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखें इस एक फंदे के बाद हमें एक फंदे का और इजाफा करना है और ये फंदा हमें नेट करके बनाना है। देखिए हर सीधी सिलाई में जो है वो हमें फंदे बनेंगे।
इजाफा करना है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ऐसी जाएगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 रिजेस हो गई हैं कंप्लीट, तो छोटी केबल हमारी टर्न होगी और जिस तरह हमें छोटी केबल को टर्न करते हैं इसी तरह टर्न करेंगे। ठीक है, इसी तरह बनाना है हमें, जिस तरह हम छोटी केबल को टर्न करते हैं इसी तरह हम छोटी केबल टर्न करेंगे। ठीक है, सही है। अब देखिए ये बीच में एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है और ये हमारे नेट वाले फंदे आ रहे हैं। अभी हमें बड़ी केबल नहीं बनाना है। इसी तरह देखिए मैं बनाऊंगी, छोटी केबल को बनाऊंगी। ठीक है, और ये यहां पर भी अब सीधी सिलाई है तो हमें नेट करके यहां पर आना है और फिर यहां पर भी हम इजाफा करेंगे। जी, तो देखिए हम पीछे भी क्रॉच एरिया में आ गए। ठीक है, अब देखिए एक, ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, इसको हमने बिना, ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आए और इधर भी हम एक फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब हमें पूरी सिलाई है और छोटी केबल जिस तरह बन रही है उसको हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये पूरी नेट करके यहाँ तक बनाऊंगी मैं और छोटी केबल को टर्न करूंगी, फिर उल्टा लूंगी, इसको भी नेट करूंगी क्योंकि अभी ये नहीं बनेगी। और जिस तरह छोटी केबल ये बन रही है इसी तरह बना के फिर मैं आपको दोबारा एक दफा और बताऊंगी कि किस तरह इजाफा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मैं पूरी नेट सिलाई नेट करके और छोटी केबल को टर्न करके फिर आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए हमने इसको पहला राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ पर इजाफा नहीं करना, जो जैसा दिख रहा है हम इसे उल्टा ही करके बनाएंगे। तो ये तो हमारे उल्टे फंदे आ रहे हैं। देखिए ये एक घर का इजाफा हुआ था, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, मार्क, ये फंदा भी बीच का हमारा, ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ये फंदा भी जो इस तरफ वाला इजाफा है इसको भी हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 9 फंदे उल्टे करके बनेंगे उल्टी सिलाई में। ठीक है, ये आखिरी फंदा हो गया, हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। अब देखिए ये फंदे हमारे केबल के आ रहे हैं, इसको सीधा करके बनाएंगे। जो जैसा चल रहा है हम इसको ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, और ये बीच में एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, बड़ी केबल के बीच में भी आ रहा है, छोटी केबल के भी बीच में आ रहा है। देखें, इसको नेट करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा इसी तरह बनाएंगे। ये वाला हम यहां तक उल्टा बनाते हुए पूरी यहां तक पल्स वाइज बनाएंगे और जो ये हमारी पैटर्न जैसा दिख रहा है हम इसको ये सेकेंड राउंड बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं राइट साइड पे इजाफा करूंगी, वो फिर मैं एक दफा आपको और बताऊंगी। जी, तो देखिए थर्ड राउंड बन के कंप्लीट हो गया। हमें फोर्थ राउंड बनाना है तो हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमें ये नेट करके बनाने 1, 2 और हर सीधी तरफ जो है हमें फंदों का इजाफा करना है। अब ये हमारे पास 5 हो जाएंगे फंदे, 4 एंड ये 5। ठीक है, इसी तरह इसके बाद हमें देखिए मार्क से पहले हमें यहाँ पर एक फंदे का इजाफा करना है। अब देखिए ये 2 दफा हो चुके हैं। ठीक है, अब मार्क हमने अपनी तरफ लेके गए और एक फंदा हमें ये बीच का नेट करके बनाना है क्योंकि सीधी साइड है। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आए और इधर भी हम एक फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, इस तरह दिख रहा है हमें, इसी तरह ये। तो अब देखें दोनों तरफ जो है 2-2 फंदों का इजाफा हो गया। पिछली दफा हमने टर्न किया था, अब की बार ये हम उल्टी सिलाई के बाद हमें इसको टर्न करना है। बड़ी छोटी बड़ी दोनों केबल हमारी टर्न होगी। अब देखिए ये फंदा हमें बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा बीच का उल्टा है, इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये फंदे बड़ी केबल के नेट करके बनाएंगे जो जिस तरह दिख रहा है और ये पूरी सिलाई नेट करके मैं यहाँ पर आऊंगी और यहाँ पर भी इजाफा करूंगी। जी, फिर से एंड में आ गई हूँ और एक फंदे का इजाफा करेंगे। मार्क को अपनी तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, मार्क को अपने इसी तरह देखें बनाना है। अब ये पूरी सिलाई हमें नेट करके बनानी है। अब देखिए ये पूरा इस तरह मेरे 2 फंदों का इजाफा हो गया। उल्टी सिलाई में करूंगी एक दफा और सीधी सिलाई करने के बाद मैं एक फंदा और इंक्रीज करूंगी, यानी दोनों तरफ मेरे यहाँ पर भी 3 दफा हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 दफा। इस तरह यहाँ पर क्रॉस एरिया के लिए मेरे पास 6 फंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरी सिलाई करके फिर मैं एक और फंदे का इजाफा करके फिर आपको बताऊंगी कि लेग हम किस तरह अलग करेंगे। जी, तो देखिए 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर इजाफा कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मैंने कंप्लीट कर ली। सीधी सिलाई की तरफ हूं मैं और शुरू के मैंने 5 फंदे नेट करके बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि हम इन 2 फंदों यानी 2 फंदे ये लेंगे, बीच का एक फंदा लेंगे और मजीद ये 2 फंदे लेंगे। इसको हम यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे, बंद कर देंगे हम,
क्योंकि अब हम यहाँ पर लेग हम अलग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फंदों को हम बंद करेंगे। एक हो गया, यानी 5 फंदे हम बीच के बंद कर देंगे। ठीक है, एक फंदा हो गया, मार्क को हटा देंगे हम। ये 2, ठीक है, मार्क को हटाएंगे। 3, सॉरी ये 2 हुए और ये 3 होंगे, ये 4। ठीक है, आखिर में हमारे पास 5 फंदे बचने चाहिए। 1 2 3 4 5। अब ये आखिरी 5 फंदा। ठीक है, ठीक है, ये देखें बीच का हमने पार्ट को बंद कर दिया। अब जिस तरह बन रही है हम लाइन को ये 5 फंदे नेट करके ही बनाएंगे, और जैसे हमारी केबल की लाइन चलेगी क्योंकि सीधी तरफ है। अब इसके बाद जो है वो हमें राउंड नहीं बनाना। अब यहाँ पर भी बीच में मैं 5 फंदे डिक्रीज करूंगी। पहले ये कर लूं, पूरी वहां तक आऊंगी, फिर मैं वहीं पर भी ये अमल दोहराऊंगी। जी, तो देखिए बैक में आ गई। बैक में भी हमें 2 फंदे यहाँ से लेने, बीच का 1 फंदा लेंगे और 2 फंदे ये लेंगे, यहाँ पर भी बंद कर देंगे। ठीक है, 1, मार्क को हटा देंगे। 2, मार्क को हटा देंगे। 3, 4 एंड 5। ठीक है, दोनों तरफ से 5-5 फंदे मैंने डिक्रीज कर दिए। ठीक है, 1 फंदा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 फंदा यहाँ, यानी क्योंकि हमने 3 फंदे यहाँ से इजाफा किया था, 3 फंदे यहाँ से किया था। अब देखिए हमें दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पर अलग हो जाएंगे और मैं इसको जो है वो दूसरी सिलाई पे इसको उतार लूंगी। ठीक है, यहाँ से देखें दोनों पार्ट हमारे अलग हो जाएंगे। पहले हम यह वाला धागा क्योंकि हमारा यहाँ पर है तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं पूरी सिलाई वहां तक नेट करके और फिर आपको बताऊंगी। बस सेम हमें इसी तरह बनाना है जैसे आस्तीनों में हमने डिक्रीज किया था। अब हम इधर भी हम डिक्रीज का अमल करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरी ये मैं सिलाई कर लूं क्योंकि अब अलग अलग राउंड में नहीं बनेगा। ठीक है, सिलाई करके फिर मैं आपको यहाँ तक बता जी। तो देखिए इस तरह करने से ये पार्ट हमारे अलग हो गए। इसको मैंने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। पहले मैं क्योंकि धागा मेरा यहाँ पर है। अब देखिए शुरू के जो ये 5 फंदे हैं वो हम नेट करके ही बनाएंगे। ठीक है, इसको हम नेट करके बनाएंगे। तो पहला फंदा मैं बिन के ही बना रही हूँ, नेट करके बना रही हूँ शुरू के ये 5 फंदे, और हम जिस तरह बन रहा है हम उसी तरह बनाएंगे। हमारे पास जो है वो ये 3 और ये आखिरी 5। अब देखें ये फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं जो छोटी केबल के हैं। जो जिस तरह उल्टे साइड से दिख रहा होगा हम अब उस तरह बनाएंगे क्योंकि अब राउंड में खत्म हो गया, हमने अलग अलग पार्ट कर दिए। ठीक है, ये देखें उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। एक सीधा आ रहा है, 12 फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरी पहली लाइन है। इस तरह मैं यहाँ पर एक मार्क यहाँ पर निशान लगा दूंगी। एक रिजेस ये इस तरह जो पहली रिजेस होगी वो इस तरह की मेरे पास 3 रिजेस आ जाएंगी तो मैं फंदा डिक्रीज करूंगी। ठीक है, मैं इसको अब जैसे फंदे दिख रहे हैं, ठीक है, ये उल्टा आ जाएगा, उल्टा करके बनाऊंगी। ठीक है, आगे वाले फंदे नेट करके बनाएंगे जी। तो देखिए ये पीछे से यानी बैक साइड से हम इसको नेट कर रहे थे तो हम इसको नेट करके बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह केबल के उल्टे करके हम जिस तरह बन रहे थे वैसे बनेंगे। ये वाली जो फंदे होंगे यहाँ से पूरी यहाँ तक जो है हमें उल्टे करके बनाने। अब इस तरह की देखिए पहली रिजेस आ गई है, ये मेरी इस तरह की 3 रिजेस और आएंगी तो फिर मैं फंदा डिक्रीज करूंगी जैसे हमने आस्तीनों में किया जी। तो देखिए 3 रिजेस बन गई है, एक फंदा हम बिन के उतारेंगे और जैसे हमने आस्तीनों में किया था यानी शुरू से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब मैं पूरी ये सिलाई नेट करूंगी। एंड के 2 फंदों को भी जिस तरह आस्तीनों में हमने बंद किया था इसी तरह में लेग में भी हम इसी तरह बंद करेंगे जी। तो देखिए एंड में आ गई। इन 2 फंदों को हम एक फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे, दूसरे को भी इस तरह स्लिप करेंगे जैसे हमने आस्तीनों में किया था। इस तरह पीछे से लेके अंदर से इस तरह डालेंगे और इसको पीछे से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, बना रही हूँ ये इसी तरह बनेगा यहाँ। और शुरू में भी
जैसे मैंने असीनों में किया था कि 3 रिजेस मेरी यहाँ पर हो जाएंगी, तो एक एक फंदा यहाँ से भी डिक्रीज करूंगी और यहाँ से भी, तो मैं 5 टाइम्स ये अमल करूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाऊंगी। जी, तो देखिए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर दी है और मैंने यहाँ से भी यानी राइट से भी मैंने 5 फंदे डिक्रीज किए थे और यहाँ से भी। ठीक है, तो 10 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए और मेरी लेंथ जो आई है मैंने 5 इंच के करीब ही इसको तकरीबन बनाया है। जैसे मैंने असीनों में बनाया था वैसे ही मैंने इसको 5 इंच के करीब बनाया है। अब हमारे पास जो है वो फंदे थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फंदे थोड़े से ज्यादा हैं, तो हमने इसको हर थोड़े से फासले के अंदर हम इसको लाइन के अंदर मैं 10 फंदे डिक्रीज करूंगी। उसके बाद जो है वो मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। ठीक है, देखिए जी, तो देखिए इस बॉर्डर के करीब करीब हम 10 फंदे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बना के 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हमें 2 का 1 करना है। ठीक है, जस्ट एक लाइन पहले, ठीक है, क्योंकि हमें बैक से यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, तो एक लाइन पहले जो है वो मैं इस तरह 10 फंदे डिक्रीज कर दूंगी। अभी 1 हुआ है, थोड़े थोड़े 10 फासले के अंदर हम 10 फंदे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर मैं बैक साइड पे बॉर्डर बनाऊंगी। जी, तो देखिए मैं बैक साइड पे आ गई हूँ और मैं एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी जैसे मैंने असीनों में बनाया था, क्योंकि उल्टी तरफ से मैं बनाऊंगी क्योंकि इसको टर्न होके इस तरह आना है। उल्टी साइड से बनाएंगे तो ये राइट साइड से इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और जिस तरह मैंने इसको 3 इंच के करीब बनाया है इसको भी 3 इंच के करीब बनाऊंगी। और उसके बाद मैं कि ये पूरा जिस तरह मैंने ये एरिया बनाया है दूसरी लेग भी मैं बिल्कुल सेम इसी तरह बनाऊंगी। तो एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे हम इसमें, और 3 इंच के करीब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए, ठीक है, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है हमने। ठीक है, इसी तरह बनाते जाएंगे। अब देखिए यहां से जो उल्टा बनाएंगे राइट साइड से हमारा सीधा बनेगा, जिस तरह हमने असीनों में बॉर्डर बनाया है। तो मैं ये पूरा बॉर्डर बना के कंप्लीट करूंगी और पूरी ये लेग बना के कंप्लीट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको सीना कैसे है। जी, तो देखिए मैंने इसको 3 इंच के करीब बना लिया जैसे मैंने असीने बनाई थी। असीनों का जो बॉर्डर बनाया था तरह जो है वो मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। इसी तरह मैंने इसको वाइंड अप किया है जैसे मैंने असीनों में इसको वाइंड अप किया था। और दूसरा लेग भी देखिए बिल्कुल सेम मैंने इसी तरह इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बंद करने का तरीका बताऊंगी। जी, तो देखिए जैसे मैंने असीने बनाई हैं, जिस तरह असीनों को बंद किया है, यानी मैंने देखिए सीधी तरफ से असीनों को पूरा मैंने सीधी ही सिलाई ली है क्योंकि हमें इसको यूं टर्न होके अंदर आना है। ठीक है ना, इस तरह आना है। तो हम इसको सामने से ही बिल्कुल सिएंगे, राइट साइड से इसको सिएंगे, उल्टी तरफ से नहीं इसको सिएंगे क्योंकि इसको सामने से ही आना है, पलट के आना है। तो हम इसको, ठीक है, मैंने धागा इसको इसी में इसको कट कर लिया, कट नहीं किया था मैंने, इसी के अंदर जो है वो इस तरह, पहले भी मैं बहुत दफा जो है वो लूप उठाने बता चुकी हूँ आपको, वाइंड अप करना बता चुकी हूँ। देखिए इस तरह लेके थोड़ा सा इसको एक दफा और हम इसको निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह लिया, ठीक है, इसको इस तरह लेके जाना है, लूप से लूप में लाने हैं हमें। ये तो हम इस तरह बंद करेंगे। ठीक है, ये साइड लेंगे, एक इसकी साइड लेंगे, सामने वाले की, इस तरह हमें बंद करना है। ठीक है, अब हम यहां से लेंगे, पहले हमने यहां से लिया था तो सामने से लेंगे हम। ठीक है, इस तरह लूप से लूप हमें बंद करना है। अब देखिए ये वाली जो लूप आपको दिख रहा है, ये वाला इसके अंदर से इस तरह, ठीक है, और ये सामने सामने आपको ये देखें इस तरह लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम ऊपर से ये देखें, ये वाला लूप इसके अंदर डाला हमने, इसको इस तरह सी लिया। ठीक है, देखें ये इस तरह के लूप दिख रहे होंगे, इसमें डाला, एक इसमें डाला, एक सामने में डालेंगे। ठीक है, फिर हम इस तरह डालेंगे, एक इसमें डालेंगे हम, एक इस तरह
सामने डालेंगे। ठीक है, फिर मैं वहाँ तक क्रॉच एरिया तक आती हूँ, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह उसको हम बंद करेंगे। जी तो देखिए क्रॉच एरिया के पास आ गए। अब हमें क्रॉच एरिया में किस तरह करना है, देखिए ये इस तरह ये जो दो आपको लूप इस तरह दिख रहे हैं, ये इस तरह उठाया हमने इसको। ठीक है, और इसके ही यहाँ से भी ये देखें दो लूप्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह डाल दिया। ठीक है, अब हमने जहां से सिरा डाला था इसी के अंदर से दोबारा, देखिए इसी के अंदर से दोबारा हम लेते हुए इसके आगे वाले लूप तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा क्रॉच एरिया में इस तरह सिलाई होगी, फिर हम इसको इस तरह ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वापस हमने देखिए इसी लूप के अंदर से डाला और आगे लेके चले गए। ठीक है, ठीक है, इसके देखें इसके यहीं से इस सिरे के यहीं से डाला और हम इसको आगे ले गए। फिर हमने देखें इसके यहाँ से जहां से डाला था हमने इसके आगे लेके इस तरह ले गए, और इसका भी यहां से इसी तरह। बस ये क्रॉच एरिया जो है वो इस तरह बनेगा, थोड़ा सा बस ये है इतना सा। फिर जैसे हम उठा रहे हैं हम इसी तरह उठाएंगे, देखें। ठीक है, ये थोड़ा सा और आ गया, ये देखें ये लिया इस तरह, और इसके नीचे से लिया, वहीं से लेके देखिए जहां से हमने ये लूप लिया था इसके अंदर से आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये आखिरी इस लूप में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये ले जाके अब ये आखिरी देखें इस तरह यहाँ पर ये क्रॉच एरिया हमारा खत्म हो जाएगा। जी, तो इसके बाद हमें वही लूप उठाना है ऊपर से, ये इस तरह ये लूप ले लेंगे, इसमें डाला। ठीक है, इसमें निकाल लिया, हमें लूप लेना है। ठीक है, इस तरह लेके ये लूप ऊपर दिख रहे हैं आपको, लूप इस तरह डालने। ठीक है, फिर ये वाले लूप में लेंगे, सामने वाले लूप से निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा ये देखें ये लूप से निकाला, अंदर से इस लूप के अंदर से निकाला, सिंपल तरीके से बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह सिल रहा है ये। तो मैं इसको पूरा ख़त्म करके फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत लुक आया है इसका। तमाम वीडियो को वॉच करिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।